नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो ज्ञान विज्ञान में मैं नरेंद्र भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने षड बल के बारे में बात करी थी, तो उसमें हमने स्थान बल और दिक् बल के बारे में बात करा था। आज हम बात करेंगे काल बल के बारे में। काल बल यानी कि समय। समय कितना महत्वपूर्ण है ग्रह के बलाबल में, ये जानते हैं। अगर दिन के समय किसी भी जातक का जन्म होता है तो कौन कौन से ग्रहों का बलाबल होता है? सूर्य, उसके बाद शुक्र। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो कि दिन में बहुत बली होते हैं अगर जातक का जन्म होता है। रात में शनि, मंगल और चंद्र, ये तीन बली होते हैं। वैसे तो कहा गया है कि दिन में बृहस्पति बली होता है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मेरे को पढ़ने का मौका मिला है, मैंने ये जाना है कि बृहस्पति जो है वो दिन के किसी भी समय हो वो बली ही रहता है, उसको पूर्ण बल मिलता है। बाकी सूर्य और शुक्र को 60-60 अंश का बल मिलता है दिन में। शनि, मंगल और चंद्र को 60-60 अंश का बल मिलता है रात में। बृहस्पति और बुध दिन में कभी भी जन्म हो जातक का, उनको 60-60 अंश का बल मिलता है। मंगल और शनि को रात में 60-60 अंश का बल मिलता है, लेकिन ये भी फर्क है। अगर शाम के वक्त किसी का जन्म हो तो शनि को 60-60 अंश का बल मिलता है, और किसी को सूर्य उदय होने से पहले जन्म हो तो मंगल को 60-60 अंश का बल मिलता है। मंगल वो ग्रह है जो अंधेरा होने के बाद उजाला लाता है, और शनि वो ग्रह है जो दिन होने के बाद अंधेरा लाता है। तो हमें काल बल में सबसे पहले तो ये दीवा बल, जिसे हम कहते हैं दीवा या रात्रि बल ग्रहों का, ये जानना जरूरी है। इसके बाद जिस जातक का भी जन्म होता है, जिस वर्ष में भी वो पैदा होता है, उसका जो पहला दिन होता है वर्ष का, उस दिन उस ग्रह को 1/4 बलाबल मिलता है, यानी 15-60 अंश का बल मिलता है। अगर पैदा होने वाले महीने में महीने का पहला दिन जिस ग्रह से संबंधित होता है तब उसे 30-60 अंश का बल मिलता है। इसी तरह सप्ताह का जन्म वाले दिन, सप्ताह का जो पहला दिन होता है वो जिस ग्रह से संबंधित होता है उसे 45-60 अंश का बल मिलता है। और जिस दिन जातक जन्म लेता है उस जन्मदिन वाले दिन, उस दिन जिस ग्रह से भी वो संबंधित होता है उस ग्रह को पूरा 60-60 अंश का बल मिलता है। तो इस तरह ये काल बल में ये कुछ स्थिति हैं, परिस्थिति हैं जब ग्रहों का बलाबल महत्वपूर्ण होता है। अब कुछ ऐसे बल होते हैं जो कि पृथ्वी की मूवमेंट पे डिपेंड करते हैं। शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष में जितने भी शुभ ग्रह होते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, और जितने भी पापी और क्रूर ग्रह होते हैं वो कृष्ण पक्ष में होते हैं। कृष्ण पक्ष में क्रूर ग्रह और पापी ग्रहों का 60-60 अंश का बल होता है, और शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रहों का 60-60 अंश बल होता है। काल बल में हम अयन बल के बारे में बात करेंगे। अयन बल क्या होता है? तो मैं आपके सामने ये 2 डी लाया हूं। मान लीजिए ये अर्थ है, और ये जो बीच वाली जो लाइन है ये इक्वेटर है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, सबसे पहले तो टेढ़ा करने से पहले मेरे को ये जानना पड़ेगा कि ये बीच वाली लाइन इक्वेटर की है, इसके ऊपर तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और ठीक नीचे भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होते हैं जिसे कि हम मकर रेखा कहते हैं।
बीच वाली जो होती है वो इक्वेटर लाइन होती है 0 डिग्री पे। तो अगर हम इसको 23 डिग्री पे टेढ़ा कर लें तो हम ये देखेंगे जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको तो हम कहेंगे नॉर्थ हेमिस्फेयर और नीचे वाले को कहेंगे सदर्न हेमिस्फेयर। अगर हम इसको 23 डिग्री पे टेढ़ा कर लें तो जो ये पॉइंट था इक्वेटर का इधर, अगर हम इसको यूं 23 डिग्री पे कर लें तो अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इक्वेटर के बराबर आ जाएगी। और ये वाला जो हिस्सा ऐसे करके बराबर, मान लीजिए सूरज अगर मेरे लेफ्ट साइड में है, इधर है, तो सूरज की अगर रोशनी इधर पड़ रही है तो जैसे ही टेढ़ा हो जाएगा तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे ज्यादा पड़ेगी, जिसे कि हम उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण। और 23 डिग्री से जब ये यूं घूम के अर्थ इधर आती है, इस साइड 23 डिग्री पे आती है, तो सूरज रोशनी सदर्न हेमिस्फेयर पे देता है। पूरे साल मौसम का बदलाव इसी तरह होता है। जब सूरज उत्तरायण में होता है तो भारतवर्ष में ग्रीष्म ऋतु होती है और फिर उसके बाद शरद ऋतु होती है, उसके बाद शीत ऋतु होती है और बाद में बसंत ऋतु होती है। अयन बल जब नॉर्थ में, उत्तर में 23 डिग्री पे होता है तो सूर्य, शुक्र, मंगल और बृहस्पति को पूरा 60 षट्यंश का बल मिलता है, 60 षट्यंश का। यानी ये चारों ग्रह अगर मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में है तो ये अपना 100% रिजल्ट दिखाते हैं। और इसी के विपरीत शनि और चंद्र अगर वो सदर्न हेमिस्फेयर में है तो वो अपना पूरा षट्यंश बल दिखाते हैं। बुध एक ऐसा ग्रह है जो कुंडली में कहीं भी किसी भी भाग में होगा, अपने अनुपात में ही बल देगा। कहीं भी होगा वो कम से कम नहीं तो अपना 30 षट्यंश का बल दिखाएगा ही दिखाएगा। ये मैंने एक शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है, एक एक्सपेरिमेंट से दिखाने की कोशिश करी है कि ग्रहों का उत्तरायण और दक्षिणायन में कैसे प्रभाव पड़ता है ग्रहों पर। तो मैं आशा करता हूं कि ये काल बल में अयन बल कैसे होता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। षट बल में अभी चेष्टा बल, दृक बल और उसके बाद नरसैंगिक बल, इनका चर्चा करना बाकी है। आने वाले वीडियो में हम इन पे भी बात करेंगे। अभी मैं आशा करता हूं कि अभी तक का ये जो काल बल था यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को फिर भी ज़्यादा डिटेल चाहिए मेरे को प्लीज़ कमेंट्स करें। धन्यवाद।